this question, the question is solve the following linear programming problem graphically. Maximize z equal to minus x plus 2y subject to the constraints x greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 5, x plus 2y greater than equal to 6, y greater than equal to 0. ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, सब पे बात करते हैं करके. तो सबसे पहले जो करते हैं हमारा इसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी लाइन स्ट्रेट लाइन से वो ले लेता है x इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो हमारी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन है किसके कंस्ट्रेंट के. तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 तो मतलब आपको पता ही है एक्स एक्सिस होता है. x इक्वल टू 3 हम ड्रॉ करते हैं. अच्छा, इसके लिए हमारे को पॉइंट्स ही होंगे, तो इसको अगर पॉइंट्स प्लॉट करना चाहोगे तो एक्स वाई 0 5 5 0 हो जाएगा इस वाली लाइन के लिए. सेकेंड वाली के लिए आप देखेंगे तो आप करेंगे एक्स और वाई के लिए पॉइंट्स, तो एक्स को 0 रखते ही वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और अगर आप रखते हैं x को 2 तो आपकी y की वैल्यू जाएगी 2 2 से 4, तो 2 2. और ये तो हमारा x इक्वल टू 3 है. तो प्लॉट कर देते हैं इनको फटाफट, स्ट्रेट लाइंस बना कर देते हैं. तो ये हमारे x एक्सिस y एक्सिस हो गए. देखिए हमारे 0 तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ इधर आ जाएगा. 5,0 0,5 एक रफ फिगर हमारे को. आप तो प्रॉपर ग्राफ में बनाएंगे इसको एग्जाम में, फिर आपने ज्वाइन कर देना इनको. ठीक है, देन इसके बाद 0,3 ये हो गया 0,3, 2,2 आपका ये आ गया पॉइंट. इन दोनों को भी आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. ओके, अब ज्वाइन करते हैं इसको, और x इक्वल टू 3 वाले भी है, तो इनको जैसे ही ज्वाइन करूँगा मैं ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे करके जाएगा. ठीक है, नाउ आपका एक तो ये हो गया. पहली चीज़ तो ये वाली चीज़ है, ये क्या ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ये फॉल्स है. इसमें क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी आप देखेंगे फॉल्स है. तो दोनों ही ओरिजिन की अपोजिट शेड करेंगे. दूसरी चीज़ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू वाली 3 x इक्वल टू 3 वाली लाइन है, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ. x इक्वल टू 3 वाली लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी. ठीक है, ये x इक्वल टू 3 हमारी लाइन आ गई है. तो ग्रेटर देन इक्वल इसका मतलब ये मेरा जो शेड होगा ग्रेटर वैल्यू ले रहा, तो ये इस तरफ शेड, ये ऊपर की तरफ शेड, और ये भी हमारा ऊपर की तरफ शेड होगा, ये सब ऊपर की तरफ. तो अगर आप देखेंगे तो मेरा रीजन आएगा आपका, ये भी ऊपर की तरफ शेड है, ये भी सब ऊपर की तरफ शेड हो रहा है हमारा अपोजिट टू द ओरिजिन. तो अब आप अगर देखेंगे शेड करेंगे रीजन, तो इसको स्ट्रेट कर देते लाइन को. तो हमारी जो लाइन आ रही है, ठीक है, नहीं अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा. ओके, तो रीजन मेन हमारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हमारा आ गया x इक्वल टू 3. तो ये जो हमारा रीजन शेड होने वाला है ये कुछ इधर की तरफ ऐसे, ये जो मैं कर रहा हूँ अब आपका, कितने कॉर्नर पॉइंट्स है 1. अभी फिलहाल इसका यहाँ पे देखें तो एक ये और एक आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा जब ये. तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में पहले देख लेते हैं. ओके, तो अनबाउंडेड रीजन आया हमारा. ठीक है, ओके, ये रीजन आ गया हमारे पास. इसको पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, इस वाले को A, इस वाले को B, इस वाले पॉइंट को C. ये C पॉइंट हो गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका जो दाइंस दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6. देखते हैं, नेगेटिव 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 कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू आ गया 1. वाई को 1 पुट करते ही x की वैल्यू आ गई 4. तो ये जो हमारा पॉइंट आने वाला है, क्योंकि ये आपका दिख रहा होगा ये ओरिजिन है यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट आपका दिख रहा है 4,1. 4,1 ए जो पॉइंट था आपका मैंने बताया था, ये वाला जो पॉइंट है हमारा जिसको मैंने ए से मार्क करा है, ये वाले का कोऑर्डिनेट देखते हैं. तो ये हमारा जो लाइन है 0,5 से जा रही है, मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे को इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को कहाँ पे, तो एक्स को 0 पर, तो आपको 0,5 तो है ये पॉइंट. तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पे से ए आपका है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो गलत जो मैंने बोला है अभी गलत बोला है, ये हमारा वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस तो हमारे ये है, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स. तो ये x इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 3 और फर्स्ट लाइन
फर्स्ट लाइन में x इक्वल टू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो 3,2 पॉइंट आएगा, इसकी जो कोऑर्डिनेट रहेगा 3,2 आएगा। और हमारा जो ये वाला है ये तो 0, जो इस वाली इक्वेशन है ये आपको कट कर रही है x एक्सिस को, तो y कोऑर्डिनेट जैसे 0 रखेंगे x की वैल्यू 6 आएगी, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा सी पॉइंट 6,0। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, उसका कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और z जो फंक्शन है हमारा -x + 2y। ये क्लियरिटी हो गई। थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे, बस थोड़ा सा ये इधर वाला जो पार्ट है ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ, बाकी आपका क्लियर हो रहा होगा। तो मैं इसको x इक्वल टू 3 लाइन ले लेता हूँ। x इक्वल टू 3, रुकिए एक मिनट, x इक्वल टू 3 ये वाली लाइन हमारी, ठीक है। तो ये आपको मैंने वैसे ही बता दिया कि ये वाला हमारा पूरा इधर भी गैप है, ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया, ये देखिए ये पॉइंट है, ये सारा हमारा शेड था। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाऊं तो शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये हमारा आपका आया ए पॉइंट, फिर ये दूसरा बी पॉइंट, और ये तीसरा हमारा सी पॉइंट, ठीक है। ये हमने बता दिया कि 6,0 है, ये हमने ले लिया था यहाँ पे 6,0, ये वाला पॉइंट हमने निकाल ही लिया है, और ये वाला पॉइंट भी हमने निकाल लिया है। तो ये आपको अब क्लियर हो रहा होगा और शेड भी क्लियर होगा। नाउ अब हम निकालते हैं जेड फंक्शन की वैल्यूज़। कॉर्नर पॉइंट्स ए पे बात करें 3,2, बी पे ले तो आपका आएगा 4,1, और सी पे आपका आ रहा है 5,0, 3,2 -3 + 4 1 आ जाएगी। दूसरे पे बात करें 4,1 पे, 4,1 -4 + 2 -2 आ जाएगी। और आपके लास्ट 6,0 पे 6, ये आपका पॉइंट 6,0 है, मैंने 6,0 आएगा। ये यहाँ पे देखिए मार्क कर रखा है ना, ये 6,0 है, ऑलरेडी लिखा भी हुआ है 6,0 पे आपका जो आएगा -6। दैट्स इट। अगर आप बात करें हमें करना है मैक्सिमाइज, तो ये मैक्सिमम, इट मे बी मैक्सिमम, इट मे और मे नॉट बी मैक्सिमम, मे और मे, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमारे को अब क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यही हमारा ना ऑब्जेक्ट -x + 2y, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई ये लेते हैं -x + 2y, हम बोल रहे हैं कि फिजिबल रीजन जो हमारा अनबाउंडेड रीजन है, मे भी हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो कोई जो कि इससे भी बड़ी वैल्यू दे दे, किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन -x + 2y की। तो ये अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले -x + 2y जो है इसको प्लॉट करते हैं इक्वल टू 1 लेके, स्ट्रेट लाइन लेके। अगर मैं प्लॉट करता हूँ, प्लॉट करते हैं, तो देखिए x को 0 रखूँगा तो y की वैल्यू हाफ आ जाएगी, y को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो -1,0 ये आ गया। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से शेड करता हूँ, आपका सपोज करिए मैं करता हूँ ब्लू कलर से। तो ये आपका आ गया, एक तो ओरिजिन ये है हमारा, ठीक है, ये माइंड करिए ओरिजिन है। तो आपका -1,0 ये आपका -1,0 होगा, और आपका 0,5 आपका यहाँ पे होगा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से जाएगा आपका लाइन। अब आपको देखना है क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसको मैंने एज्यूम करा था। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका ओरिजिन के लिए तो 0 ग्रेटर, ये तो फॉल्स हो जाता है। तो ये जो होगा ओरिजिन की तरफ ना होगा, इसका अपोजिट साइड शेड होगा ऐसे करके। अब आप देखिए क्या ये जो रीजन मैं इसको ड्रॉ करूँगा ऐसे ऐसे करके, तो क्या ये रेड कलर के रीजन जो हमने फिजिबल रीजन है उसमें कॉमन पॉइंट्स ले पा रहा है? हाँ, ले पा रहा है। तो लिखेंगे कि एज -x + 2y ग्रेटर इक्वल टू हैज़ कॉमन पॉइंट्स with the feasible region, therefore there exist points in which जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू -x + 2y इज ग्रेटर देन, therefore 1 is not the maximum, 1 is not maximum value, मैक्स वैल्यू। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो ये हमने जैसे मे और मे नॉट लिखा था, तो इसका मतलब है कि ये अब क्योंकि अब नहीं आ पा रही है, तो अब क्योंकि अब ये देखो कॉमन पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट आ पाएंगे ना हमारे। देखिए अगर आप देखिए एक्सटेंड करिए तो इनफाइनाइट कब तक है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो
मैक्सिमम वैल्यू, हेंस मैं कह सकता हूँ हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिए कभी भी अगर कॉमन पॉइंट आ जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सो बच्चों, दिस इज फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।